हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। इसके पहले हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्लास 11th सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले तो आपको जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात किया हुआ था उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि था v बराबर ओमेगा आर। तो इसी आधार पर हमें इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी भाषा लिखनी होगी सबसे पहले, और वो भाषा हम इसी के बेस पर लिखेंगे। तो वो भाषा इस तरीके से होगी कि माना कोई कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। देखिए कैसे लिखना है। माना कोई कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओ उसका सेंटर रहता है। ये मान के चलिए कोई कण है जो ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर यदि घूमेगा इस तरीके से, तो क्या होगा, उसका जो कोणीय वेग होगा वो होगा ओमेगा। तो कोणीय वेग ओमेगा होता है और ये रेखीय वेग है जिसे हम v से दर्शाएंगे। तो यही भाषा हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरीके से हमने लिखा, माना कोई कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पे देखिए, माना कोई कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है तथा इसका रेखीय वेग भी है। तो ये भी हमने लिखा, तथा इसका रेखीय वेग भी है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि v बराबर ओमेगा जो r है, इसको ध्यान रखना है, यहीं से स्टार्ट होगा। यह रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध था, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूँकि v बराबर होता है ओमेगा r, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो हम लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ भी हम अवकलन करेंगे तो d बटे t के सापेक्ष करना है। याद रखना है t के सापेक्ष, यानी कि टाइम है यहाँ पे रिलेशन में। तो d बटे dt का गुणा दोनों पक्षों में कर दीजिए। तो d बटे dt का गुणा v में हो जाएगा, तो dv बटे dt होगा बराबर, यहाँ भी d बटे dt का गुणा होगा, तो d बटे dt यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा r। आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर v dv बटे dt। dv का मतलब वेग में परिवर्तन और dt यानी टाइम में भी परिवर्तन। तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम त्वरण बोलते हैं, जिसे हम a से दर्शाएंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए r जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए r को हम बाहर निकाल देते हैं। r बदलता नहीं है, लेकिन ओमेगा जो है वो बदलता है, इसलिए हम इसको भीतर रखेंगे। तो हो जाएगा d ओमेगा बटे dt। अब ये d ओमेगा बटे dt जो है, ये है कोणीय वेग में परिवर्तन। तो कोणीय वेग में परिवर्तन को हम, जैसे रेखीय वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं, उसी तरीके से कोणीय वेग में परिवर्तन को कोणीय त्वरण बोलेंगे, जिसे हम अल्फा से दर्शा देंगे। तो अल्फा हमने नाम दे दिया। अल्फा क्या है, जहाँ अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण के लिए है। तो हमने यहाँ पे साइड में लिखा, जहाँ अल्फा है कोणीय त्वरण। तो बहुत ही सिंपल है, बस इतना वसा याद रखना है कि अल्फा जो है कोणीय त्वरण है, तो डी ओमेगा बटे dt बन जाएगा। तो ये है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, जहाँ अल्फा कोणीय त्वरण है और a बराबर है रेखीय त्वरण। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, a है रेखीय त्वरण। तो ये देखिए नीचे फिलिस्टाइन लिख देते हैं इस तरीके से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस इतना सा ही करना था। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसमें कोई चित्र भी नहीं बनाना है, तो आपको इसी तरीके से करके आ जाना है बस। इसके नीचे ये थैंक यू।